हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड अ टेंपल वेयर वर्ल्ड विल एंड, और ये वीडियो है बाय थगेश। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टाइटल दिया गया है। वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या स्टोरी है अबाउट दिस थिंग। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। रहेंगी। कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या ये बात सच है? जैसल तोरल की समाधि है, दोनों की समाधि पास आ रही है। आप उसके बारे में थोड़ा ना रिसर्च करना। जी हाँ, सब मानते हैं कि जब ये दोनों समाधि मिल जाएंगी कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि यहाँ से 2 बैलगाड़ी निकल सके। जी हाँ, कहते हैं कि हर साल ये दोनों समाधियाँ थोड़ी थोड़ी पास आ रही है एक दूसरे के। और उनकी समाधि में जो डिस्टेंस है ना, हर साल में तोरल तिल के हिसाब से खिसकती है, जेसल जौ के हिसाब से, जौ का दाना रहता है ना, हाँ। कि जब मिल जाएंगे तभी प्रलय आएगा। दो जो है ना समाधि एक साथ मिलेंगी तब कहते हैं दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। આ જેસલ અને તોરલની સમાધિ જો ભેગી થઈ જશે ત્યારે કળિયુગનો અંત થશે અને કંઈક એવી ઘટના બનશે, એવી લોકોની એવી માન્યતા છે। लेकिन कौन थे जेसल जडेजा? अगर उनकी समाधि बनाई गई है, अगर हिंदू मुस्लिम सारे लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना और सलाम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जेसल जडेजा अच्छे इंसान रहे होंगे। जी नहीं, जेसल एक डाकू था पहले वो जमाने में। जेसल तो डाकू था पहले। पूरा कच्छ उनके नाम से खौफ खाता था। पूरे कच्छ में उन्हें कच्छ जो काड़ो नाग, मतलब कच्छ का काला नाग कहा जाता था। उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी, पूरा लूटता था सबको। बहुत मारते काटते थे, जो सामने आता है सीधा तलवार से उड़ाड़ी देते, डायरेक्ट उड़ा देते डायरेक्ट उड़ा देते। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। तो उनका खौफ ऐसा था कि वो कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, मतलब उसको मौत का कोई डर ही नहीं था। गाय को बछड़े को सबको मार डालता था वो। उसको गुनाह की कोई यही नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जेसल जडेजा ने अपनी बहन और अपने भांजे को भी मार दिया था। इतने खून करने के बाद जेसल जडेजा पीर कैसे बने? इन्हें लोग पूछते क्यों हैं? आप मानोगे नहीं, लेकिन इनकी भाभी की वजह से। उसकी भाभी थी कि मेरे को बाजरा की रोटी और मेरे को कच्चा दूध गाय का चाहिए रोज। तो एक बार उसकी भाभी का दिमाग बराबर नहीं था, तो उसने बोला कि रोज मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, अगर तू इतना ये है तो तू जा, सुरवीर है तो तू जा, तेरी घरवाली लेके आ, तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और तोरी रानी तीनों लेके आ। કે જો તમારામાં એટલું સામર્થ્ય છે, તમારામાં એટલી તાકાત છે, તમે એટલા શક્તિવાન છો, तो तोरी घोड़ी, दूसरी तोरी नार और तोरी तलवार। तलवार में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तलवार के भी। तो 3 चीज़ें अगर जो बंदा लेके आता है वो मर्द कहलाता है। अगर आप मर्द हो तो ये 3 चीज़ें लेकर आओ। फिर हो गया काठियावाड़, वही टाइम उपड़ा। लेकिन काठियावाड़ की तरफ निकले जेसल जडेजा को भी ये चीज नहीं पता थी कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो जेसल जडेजा यहाँ से वहाँ पर गए और वो लोग सत्संग कर रहे थे रात में, और ये उनके जो घोड़े रखते हैं जहाँ पर, वहाँ पर छिप गए। बाद में ये सत्संग खत्म हुआ, इन लोगों ने प्रसाद बांटा, तो एक बंदे का प्रसाद बचा। तो बोले कोई मिसिंग है यहाँ पर,
जिसका प्रसाद बचा। तो एक चमत्कार था उसका, तो एक प्रसादी बच गई, तो उसने बोला कि जाओ तो 2-4 लोग देखो तो कौन है। तो वहाँ गया ना, तो लगा कि है तो नहीं कोई, तो घोड़ा कैसे भड़क रहा है, नया कोई आता है ना, जानवर को बहुत मालूम हो जाता है। हाँ, तो उसके अंधारे में खीला डाला हाथ में, समझ रहे हो ना, खीला। देखा कहीं पर क्या है, तो वो जहाँ पर घोड़े रखे हुए थे वहाँ पर गए, देखा तो घोड़ा जहाँ पर बंधा था वो खिला जो दरबा हुआ था वहाँ से खून के निशान थे। तो जेसल था ना, वो सोया था, तो भी उसने आवाज नहीं किया, खिला डाल दिया। जो तोरल थी वो शादीशुदा महिला थी। जैसल जडेजा बोले कि मैं आपकी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, तो वो अपनी पत्नी को हंसते हंसते जैसल जडेजा को दे दिए। लेकिन ऐसे कैसे कोई इंसान अपनी बीवी को एक डाकू के हवाले कर देगा, वो भी हंसते हंसते। सती तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। आध्यात्मिक व्यक्ति હતા, બહુ પવિત્ર વ્યક્તિ હતા। मतलब वो मनुष्य देह के अंदर भी अपने आत्म तत्व में जी रहे थे। तोरल की शादी बचपन में ही हो गई थी ससतिया के साथ, एंड जब बड़े होने के बाद वो उनके घर पे गई। कहा जाता है कि ससतिया बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। ही वॉज फुल ऑफ लस्ट एंड सारे ही खराब गुण थे उनमें। एंड जब शादी की रात वो किसी और स्त्री को अपने घर लाया, तो सती तोरल ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से, अपनी दैवी शक्तियों से उन्हें एक ऐसा विजन दिखाया, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जो देखकर वो भी शॉक हो गए। एक टाइप से ये बताने की ह्यूमन बॉडी और कुछ नहीं बल्कि इट्स ऑल फ्लैश एंड बोन्स, एंड बिना फ्लैश के ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बॉडी सेम ही दिखती है। वैसे सामान्य तौर पर हमारी माइंडसेट वाला बंदा हो तो वो अपनी बीवी को किसी पराये मर्द को नहीं देगा, वो भी हंसते किसी के भय में आए बिना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग जो है वो धर्म के प्रति आध्यात्मिक अवस्था उनकी बहुत ऊपर लेवल की थी। वो खुद बंदा अपनी पत्नी को जानता था उसकी अवस्था क्या है। लेकिन जेसल को नहीं पता था कि वो किसे ले जा रहा था। जेसल ने डिसाइड किया कि वो दरियाई रास्ते से तोरल के साथ आएगा, और तोरी घोड़ी को उसने किसी और के साथ भेज दिया। एंड अचानक से दरिया में एक तूफान उठता है, एंड वो कोई मामूली तूफान नहीं था। तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जेसल को अपनी ज़िंदगी में पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। कहा जाता है कि जेसल बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था। वो कोशिश कर रहा था कि कैसे इस नाव को बचाया जाए, लेकिन चाहे तूफान कितना भी स्ट्रांग हो, तोरल उतनी ही ज़्यादा शांत एंड काम थी। एंड तोरल यहाँ पर समझ गई थी कि यही मौका है जेसल को सही राह पर लाने का। तो बोलते हैं कि आप तो साहसिक है, शूरवीर है, तो क्यों आप मौत से डरते हो? तो जेसल जी बोलते मौत का डर किसको नहीं लगता है, वो कोई भी साहसिक हो, बलवान हो, तो मौत से तो डरता है ने। सती तोरल ने जेसल को कहा कि वो एक ही शर्त पर ये नाव को डूबने नहीं दी। तो तोरी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को क्या करना है, तेरा गुनाह कबूल कर। तो फिर उसको डर लगा, तो सती तोरल ने बोला कि आप गिरोगे नहीं, अपना जो पाप है उसको मतलब तौबा कर लो, कबूल कर लो। हाँ हाँ, सबको काट दिया था तू, तो अभी काट दरिया को। फिर वो भजन आता है ना, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़ रे, ये पूरा भजन। ए पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाड़ रे, तारी बेलड़ी ने डूबावा नहीं जाऊं, ए तारी नावड़ी ने डूबावा नहीं जाऊं। सो इंटेंस, सो मच इंटेंस भाई, बहुत ज्यादा ही मैं इन्वॉल्व थी वो स्टोरी में, जैसे थगेश वाज बीइंग नरेटिंग इट।
मेरे को बहुत ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं वो वाला था अभी जो हमने देखा था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो ऐसे सारे जो भी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में नहीं पता है, सभी चीज पे ब्रिंगिंग टू अस टू द डॉक्यूमेंट्री, इतना जिसे नरेट करके एक्सप्लेन कर रहा है हम सबको, फॉर दैट हैट्स ऑफ टू थगेश। और आई गेस थगेश को बिकॉज ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्री एंड एवरीथिंग रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, सो वेरी गुड एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। और ऐसे ही और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज आए, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।